एपिसोड स्टार्ट होता है दोस्तों कि क्या कहते हैं, प्रथा का हैप्पी बर्थडे भी रहता है और उस दिन रामनवमी भी रहती है। सबसे पहले जो रहता है उनके यहाँ जो है पार्टी चल रही होती है रियान की, वेडिंग वगैरह की। फिर उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, रिहान बोलता है कि हम आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखेंगे। तो फिर क्या कहते हैं उनके घर में एक पार्टी होती है और प्रथा के जो डैड रहते हैं वो भी इसको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और फिर क्या कहते हैं जो यामिनी रहती हैं इसमें, वो क्या कहते हैं पार्टी थ्रो करती हैं। तो पार्टी थ्रो में रिहान जो रहता है अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है। वो क्या कहते हैं यश को गलत मैसेज भेज देता है कि प्रथा उसको चाहती है, उससे मिलना चाहती है, ऐसा ऐसा करके मैसेज कर देता है। तो फिर यश भी क्या कहते हैं पीछे पीछे आ जाता है। देन क्या कहते हैं रिहान को लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, तो वो रीम को भी कॉल कर देता है उसको नीचा नीचा देखने के लिए कि इसे भी, इसने तुमको घर से निकाला था तो इसको इसको भी देखना कैसे निकालते हैं। तो फिर क्या कहते हैं प्रथा के जो डैड रहते हैं वो चालाकी कर लेते हैं। वो महक महक को पहले ही बता देते हैं, ये इस चीज़ की भनक लग जाती। महक क्या कहते हैं रिहान के, नहीं ये तो बाद में होगा, ये सेकंड एपिसोड का बता दिया मैंने आपको। तो फिर क्या कहते हैं वो देख लेते हैं रिहान को ये गलत चीज़ करते हुए, तो वो ऋषभ को अलर्ट कर देते हैं। देन क्या कहते हैं ऋषभ उसे वार्न कर देता है। बाद में उसको भी, यश को भी वार्न करके छोड़ देता है। देन वो दोनों ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं कुछ चोर, क्या कहते हैं फिर अचानक से कुछ चोर आ जाते हैं जो कि क्या कहते हैं उन्हीं के असुरों के सरदार के द्वारा ही भेजे गए रहते हैं, या फिर किसने भेजे हैं वो चीज़ अभी रिवील नहीं की गई है। वो दो चोर आके पूरे क्या कहते हैं ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने का सोचते हैं, मगर क्या कहते हैं प्रथा जो रहती है ऋषभ को बचा लेती। एक गोली जो रहती है वो उसके आर्म्स पे लग जाती और वो नागिन बनने की भी कोशिश करती है, और क्या कहते हैं वो नागिन बन नहीं पाती। और वो नागिन इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि जब क्या कहते हैं पूजा के लिए ये तीनों जन साथ में जाते हैं, दोनों जानना चाहती हैं, तो उसके डैड भी चालाकी से चले जाते हैं और नकली जहर वाली नागमणि जो क्या कहते हैं अपन ने देखा था ना शैंग्लीला के पास थी, वही उसके अंदर चली जाती है। और जो क्या कहते हैं ओरिजिनल नागमणि रहती है वो चोरी कर लेते हैं। एक बार महक भी मिलने आती तो वो उसको पीछे छुपा लेते हैं। तो ये रहता है, इस कारण से वो फिर रूप नहीं बदल पाती प्रथा। देन सेकंड एपिसोड में होता ये है कि उनके बारे में क्या कहते हैं सब कुछ पता चल जाता है। वो क्या कहते हैं वहाँ से क्या कहते हैं ज्वेलरी स्टोर से प्रथा सबसे छोटा वाला क्या कहते हैं गिफ्ट लेके जाती। देन क्या कहते हैं चालाकी से क्या कहते हैं जो प्रथा के डैड रहते हैं वो असुरों के सरदार हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो चालाकी से उसको ट्रैप में फंसा के प्रथा को अपने ओर बुलाने की कोशिश करते हैं कि मैं नागमणि से आवाज़ देते हैं। देन क्या कहते हैं दोनों बहनें क्या कहते हैं वहाँ पे आ जाती हैं बर्फीली जगह पे। वहाँ पे राम जी का एक मंदिर भी होता है पास में। और क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं चील भी छोड़ देते हैं। तो चीलें महक को क्या कहते हैं बहुत सताती हैं, उसको क्या कहते हैं बार बार काटती भी हैं, तो उसको ब्लड गिरता है। और उसको क्या कहते हैं उसके डैड भी बता देते हैं कि वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए क्या कहते हैं देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश ने कुछ दिया नहीं, सब कुछ उनसे ले लिया, ये उनका कहना रहता है। देन क्या कहते हैं महक को भी ऐसे इंजर्ड देख के प्रथा भी पहले पहले तो प्रथा को वो क्या कहते हैं अपनी नागमणि की शक्तियों से दोनों को रोक लेते हैं। देन फिर चील से उन पर अटैक करवाते हैं। देन क्या कहते हैं फिर दोनों के पीछे चील भी पड़ जाती काफ़ी टाइम तक। देन क्या कहते हैं फिर उस वो क्या कहते हैं प्रथा राम जी से मदद मांगती। तो एक तूफान आता है, तूफान में नागमणि गिर जाती। तो उसमें करते क्या है जो प्रथा के डैड रहते हैं चालाकी से पहली बार में तो नागमणि फिर से ग्रैब कर लेते हैं। देन फिर दूसरी बार जब क्या कहते हैं एक और हादसा जैसा होता है तो वहाँ पे उस बार में क्या कहते हैं उनके हाथ से नागमणि प्रथा के पास वापस आ जाती। नागमणि फिर से शेष नागिन के पास आ जाती। वह राम जी से शक्ति मांगती। उनका क्या कहते हैं उनका बो और क्या कहते हैं एरो से उठा लेती है और जय श्री राम बोल के मारने की कोशिश करती। और क्या कहते हैं प्रथा के डैड उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से पहले यामिनी किया करती थी सीजन्स में। आपने 1 या 2 देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो और क्या कहते हैं यहाँ पे
प्रथा उनको समझाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझते नहीं है, वो असुरों का ही साथ देंगे। देन क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक के में ये बताते हैं कि नेक्स्ट वीक जो रहता है वहाँ पे सब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं प्रथा मार नहीं पाती है। देन महक भी इस राम जी को कुछ करने को बोलती है, तो अपने आप ही एरो फायर अप हो जाता है। मेरे ख्याल से अब ये उनको लग जाएगा, और क्या कहते हैं ये इसी के साथ इनकी स्टोरी भी एंड होगी। साथ ही में देखते हैं नेक्स्ट वीक और भी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। ये छठवें असुर हैं। पांचवें असुर तो पता ही है आपको, प्रथा के जो ससुर हैं वो। पांचवें असुर हैं वो तो मेंटली अभी इल हो चुके हैं। तो ये 6th नंबर के यही है। ये असुरों के सरदार भी हैं, और क्या कहते हैं बहुत शातिर असुर। काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन चल रही है अभी। बहुत मज़ा आ रहा है नागिन 6 में देखने का। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीक मिलती रहेंगी। और भी साथ में बीच में कुछ सीन्स वगैरह छूट गए हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है। थोड़े बहुत हमें मूवमेंट्स भी देखने को मिले प्रथा और ऋषभ के बीच में। थोड़ा बहुत डांस वांस भी उनका भी देखने को मिला बर्थडे के बाद, है कि नहीं। ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा स्टोरी, मेन स्टोरी जितनी थी मैंने आपको बता दिया है ना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सो साइनिंग ऑफ।